बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? हमारा आज का जो लेक्चर है वो तहसीलदार के हवाले से, जैसा कि आपको पता है कि जो जनरल नॉलेज का पेपर है उसमें 30 नंबर कंप्यूटर के हवाले से है। 70 नंबर जीके के लिए है और 30 नंबर किस चीज के लिए है? कंप्यूटर। कंप्यूटर के हवाले से जो क्वेश्चंस आएंगे, पहला सवाल है कि वो किस किस्म के होंगे। कुछ सवाल, क्योंकि जीके का पेपर है, कंप्यूटर के जनरल नॉलेज, जनरल इंफॉर्मेशन के मुतालिक हो सकते हैं। जो बेसिकली क्या होगा, कंप्यूटर की जनरेशन, कंप्यूटर के पार्ट्स, किस पार्ट का क्या काम है, कुछ सवाल ऐसे हो सकते हैं। ज्यादातर जो सवाल होंगे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसकी प्रैक्टिकल वर्किंग के हवाले से होंगे। जो पास पेपर के एक ट्रेंड अगर आपको देखे आप उसको, तो वहां पर वो कुछ कमांड्स के बारे में पूछता है, कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में पूछता है। अब सवाल ये है कि इसको समझे कैसे, पढ़ें कैसे। कंप्यूटर की कमांड्स को कौन याद रखेगा? एब्रीविएशंस तो आप याद कर सकते हैं, कमांड्स को याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। उसका आसान तरीन हल, ये कंप्यूटर कोई भी शख्स ना तो आपको सिखा सकता और ना ही किसी के सिखाने से आएगा। कंप्यूटर सिर्फ इंसान उस वक्त सीखता है जब वो खुद करता है कुछ। और कंप्यूटर जिसको इंग्लिश आती है उसको हर चीज खुद बताता है। तो फिर करना क्या है? कुछ चीजें वैसे आपको उनका फर्क पता होना चाहिए। वर्ड की फाइल वैसे कभी आपने देखी है? देखिए ना वर्ड की फाइल्स। वर्ड की पाकिस्तान में जो करंट, वो दो किस्म की फाइल चलती है। 2003, 2007। 2007 से ऑनवर्ड 2010 का वर्ड है, 20 जो भी है, पैटर्न कितने हैं टोटल? दो। 97 से 2003 अलग पैटर्न है। फिर 2007 के बाद जो इसका वर्जन आया वो पैटर्न क्या है? अलग। इधर मैं आपको फाइल एक दिखाता हूँ, शायद उससे आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। मेरे डेस्कटॉप पे वैसे वो फाइल होगी नहीं, लेकिन मैं आपको एक नई फाइल बनाकर दिखाता हूँ अगर मेरे डेस्कटॉप पे जगह हुई तो। अब ये जो वर्ड की फाइल आप देख रहे हैं सारी, जिनके साथ डब्ल्यू लिखा हुआ, ये कौन सी फाइल है? वर्ड की फाइल है। मैं क्या करता हूँ, इसी फाइल को जो हमने पहले ओपन की हुई थी, इसको मैं करता हूँ सेव एज। क्या करता हूँ? सेव एज। इसमें कहीं लिखा हुआ है वर्ड 97 से 2003 लिखा हुआ है? मैंने इसको क्लिक कर दिया। इसका नाम आपको समझाने के लिए मैं तहसीलदार रख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये है क्या। और मैं इसको जाके डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। आपने एक फर्क देखना है, वो फर्क समझना है। और यही सेम चीज, सवाल भी इसी किस्म का होगा, लेकिन समझ के करेंगे तो सवाल करना थोड़ा क्या हो जाएगा? आसान। क्या आपको इस वर्ड, जो ये मैंने अभी फाइल ये बनाई ना तहसीलदार, इसके डब्ल्यू और ये हामिद वाली फाइल के डब्ल्यू में कोई फर्क नजर आ रहा है फर्क या नहीं है? एक डब्ल्यू बड़ा सा है और वो डब्ल्यू कौन सा है? छोटा। और अगर मैं इसको साइड पे करके आपको वर्ड की फाइल दिखाऊं, तो ये सारी कौन सी डब्ल्यू वाली है? पुराने डब्ल्यू वाली। छोटा डब्ल्यू है ना इसमें। अब अगला फर्क देखिएगा। मैं जब तहसीलदार की फाइल पे राइट क्लिक करता हूं, और राइट क्लिक करने के बाद मैं इसकी क्या लेता हूं? प्रॉपर्टीज। तो इसकी एक लफ्ज आपने जहन में रखना है, एक्सटेंशन। क्या लफ्ज? एक्सटेंशन। कोई भी चीज जो उसको ओपन करने के लिए कंप्यूटर को चाहिए होती है, कंप्यूटर को कैसे पता चला कि ये चीज उसने किधर खोलनी है? एमएस वर्ड में खोलनी है। वो एक्सटेंशन होती है। क्या होती है? एक्सटेंशन। आप मोबाइल तो सब यूज करते हैं ना? तस्वीर खोलते हैं तो वो इमेज व्यूअर में जाके खुलती है। अगर आप कोई पीडीएफ फाइल खोले, मोबाइल पे होती है ना हमारे पास पीडीएफ फाइल्स, किधर जाके खुलती है? पीडीएफ रीडर में। ये कौन बताता है? ये एक्सटेंशन बताती है। एक्सटेंशन क्या होती है? कंप्यूटर की जो भी फाइल आप देखेंगे उसके साथ डॉट के आगे, जैसे हम कहते हैं वो जेपीजी फाइल है जी मेरी, वो डॉट जेपीईजी जेपीजी लिखा होता है। लेकिन हमने यहां पर क्या देखना है? टाइप ऑफ फाइल के आखिर पे जाकर देखिए क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? डॉट डीओसी। ये पेपर का सवाल आया था कि एमएस वर्ड 1997 से 2003 जो फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन क्या है?
अब किसी को पता ही ना हो एक्सटेंशन क्या है तो वो सोचता रह जाएगा। तो 2003 में क्या एक्सटेंशन है? डॉट DOC। अब फर्क देखिएगा। साथ ही हम खोल लेते हैं जनाब ये 2007 की फाइल। अब उसने लिखा हुआ है कौन सी फाइल है? 97 से 2003। इसकी एक्सटेंशन हमने खोली। इसकी एक्सटेंशन प्रॉपर्टीज में जाकर खोलेंगे तो आप देखेंगे जनाब दोनों में कोई फर्क आपको नजर आएगा कि ये क्या है इसके आगे लिखा हुआ। इसकी एक्सटेंशन क्या है? DOCX। अच्छा एक मजे की बात आपको बताता हूँ, समझिएगा। इससे फर्क क्या हो गया? सवाल आता कि नहीं आता? सर इससे क्या फर्क हो गया? और इससे बहुत इतना बड़ा फर्क हो गया। क्या फर्क हो गया? कि इससे कंप्यूटर की स्पेस पे फर्क पड़ गया। किस पे फर्क पड़ गया? स्पेस पे। कैसे फर्क पड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। ये दो खुले हुए डॉक्यूमेंट, एक नया डॉक्यूमेंट खोलते हैं। ये डॉक्यूमेंट, इसमें क्या है? ये प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के एक सवाल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, नजर आ रहा है? ऐसे करते हैं इसको, इस तरह कर साइज में इसका छोटा कर दो ताकि आपको आसानी हो जाए। सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, ये सारी चीजें 3-4 पेज है। ओके ओके। अब इसके लिए मुझे कुछ डिलीट करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर से, ताकि मैं आपको वो दिखा सकूं, इसकी जगह बना सकूं मैं। अच्छा जनाब, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी वाली फाइल थी, इसको मैं क्या करता हूँ? सेव एज। अब यहाँ पे आपको एक ये फर्क पता चलेगा कि सेव और सेव एज से क्या होता है। जब हम सेव करते हैं ना, तो जो डॉक्यूमेंट खुला होता है, जो तब्दीली होती है उसी में हो जाती है। और जब हम सेव एज करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट अपनी जगह पे रह जाता है, उसकी जगह एक नया डॉक्यूमेंट बन जाता है, उसमें चेंजेस होती है। अब जो मैं आपको एक चीज समझा, मैंने इसको सेव एज क्या कर दिया? 97 2003 का फॉर्मेट। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी ही इसका नाम रखा, और डेस्कटॉप पे जाके इसको मैंने क्या कर दिया? सेव कर दिया। आगे फाइल। ठीक है। अब इसकी मैं क्या करूंगा? राइट क्लिक करके क्या ले ली मैंने? प्रॉपर्टीज। इसको ऐसे कर दिया और सेम फाइल को मैंने क्या कर दिया? ओपन कर लिया। आप देखेंगे कि दोनों फाइल्स में जरा बराबर भी फर्क नहीं होगा, यानी कि जो पुरानी फाइल थी और नई फाइल। लेकिन सवाल ये कि फर्क हुआ क्या? सवाल समझ आएगा तो फिर जवाब की तरफ जाएंगे कि दोनों फाइल्स अंदर से देखने में क्या है? सेम। जो दोनों फाइल्स प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी की बनी है, दोनों फाइल्स क्या है? सेम है। अगर दोनों फाइल सेम है तो आखिरकार इसके दो फाइल को अलग करने से हमें क्या मिला? इसका फर्क है कोई? अगर है तो वो फर्क क्या है? एक ये फाइल खुली हुई है, एक दूसरी खुली हुई थी। अब इसमें फर्क आपने समझना है, और वो फर्क ऐसे आपको समझ जाएगा। इसको यहाँ पे रख दे, इसको यहाँ पे रख दे। अब दूसरी वो फाइल तलाश करवाए जी मुझे, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी वाली किधर लिखी हुई है? ये है। अब आप मुझे इन दोनों में से फर्क देखकर बताएंगे, पता चलेगा कि आप लोग कुछ समझ सके कि नहीं समझ सके, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। 2003 फॉर्मेट में कितना साइज है? 52 KB। और सेम डॉक्यूमेंट का 2007 में सिर्फ मैंने सेव किया हुआ था, कितना साइज है? कितना फर्क हो गया? तीसरा हिस्सा। तो अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि यार हम क्यों गए हैं, सबसे पहला सवाल कि क्यों हम गए डॉक एक्स की तरफ? डॉक्यूमेंट तो वहां पर भी बनते थे। तो भाई स्पेस क्या हो गई है? 3 हिस्सा कम। जहां पे पहले 1 लाख फाइल्स रखी जाती थी, अब वहां पे कितनी फाइल्स रखी जा सकती है? 3 लाख। सारा हमारा रोना मेमोरी का नहीं होता। मोबाइल का रेट किसके ऊपर बनता है? मेमोरी। यहां पर भी सारी चीज क्या है? मेमोरी। तो एक चीज जो अब आपको समझ आई कि डॉक्यूमेंट में डाटा क्या है दोनों में? सेम। लेकिन सिर्फ, और अगली चीज जहन में रखें, जब एक्सटेंशन बड़ी होती है, एक्सटेंशन बड़ी, तो फाइल का साइज छोटा हो जाता है। इसके एक्सटेंशन में कितने अल्फाबेट्स है? 4। और डीओसी में कितने हैं? 3। और अगला फर्क क्या है? अब ये मसला इसलिए हल हो चुका है क्योंकि अब हर बंदे ने 2007 और उसके बाद का एमएस वर्ड कर लिया।
पहले ये मसला आता था कि अगर 2003 वाला वर्ड होता था वो 2007 की फाइल नहीं खोलता था। 7 वाला फाइल खोल रहा है कि नहीं खोल रहा? 7 वाला 3 की फाइल, क्योंकि उसमें डीओसी शामिल है, वो फाइल खोल सकता है। 3 वाले में डीओसी के साथ एक्स शामिल नहीं था। अब पहला सवाल जो पेपर में आपसे पूछा जाता है, एक्सटेंशन ऑफ वर्ड फाइल, तो ये क्या है? अगर मौजूदा पूछे तो क्या है? डीओसी एक्स। इसी तरह एक्सएल की एक्स एल, आगे उसमें क्या हो जाएगा? भी जितने भी होंगे उसके साथ क्या लग जाएगा? एक्स। पहले तो थी डॉट पीपीटी, अब लगेगा डॉट पीपीटी एक्स। ये क्या है? फाइल एक्सटेंशन। अच्छा जी, अब सेव और सेव एज का फर्क भी पता चल गया आपको? क्या फर्क है जी सेव और सेव एज का? सेव में आपका सेम डॉक्यूमेंट चेंज हो जाता है, और सेव एज में क्या हो जाता है? नया डॉक्यूमेंट बन जाता है। आपने क्या करना है, कोई भी एक लफ्ज ले ले, सबसे पहले एक लफ्ज यहां पर लिख लेना है आपने। क्या करना है? कोई भी एक लफ्ज, जब तक आप कुछ लिखेंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगी। कोई भी एक लफ्ज लिखे जनाब, क्या लफ्ज लिखे यहाँ पे? मैं नाम लिख देता हूँ, UMAR। नाम लिखा गया। इसको अब सिलेक्ट करके हमने आगे चलना है। इसको हमने क्या करना है? सिलेक्ट कर लिया। जब हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको हमने अपने मोबाइल पे भी लॉगिन कर लो, ताकि वो पता चले कि आपको ये चीज शो हो रही है कि नहीं हो रही। अगर किसी का मसला आएगा तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद वो स्टक हो रहा है। अब देखिए आपने करना क्या है, MS वर्ड खोल के बैठ जाना, लफ्ज लिखना है, और इसको क्या कर लेना है? सिलेक्ट। और माउस को आप जिधर लेकर जाएंगे, आपको माउस खुद बताएगा कि इसका क्या हो सकता है। आपने वो चीज दो तरह से करनी है, माउस के जरिए से, और जो उसने कमांड बताई होगी उसके जरिए से। और जहन में रख लेना कि इससे होता क्या है। बस ये काम आप अगर करें, आपको ये 2 से 3 दिनों में क्या होगा? MS वर्ड आ भी जाएगा और याद भी हो जाएगा। अभी पहला कौन सा पेज खुला हुआ है? होम। हम होम में ये बी लिखा हुआ है, बी के ऊपर आ गए, तो क्या उसने बता दिया? खुद पढ़े क्या लिखा हुआ है। कंट्रोल बी से क्या हो जाएगा? बोल्ड। ये पेपर में सवाल आया था कि MS वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट को बोल्ड करने की कमांड बता। ठीक है। और आसान तरीका जहन में रख लें, आम तौर पर 90% कमांड्स का जो पहला लफ्ज है वो कंट्रोल के साथ दबाते हैं तो वो एक्शन हो जाता है। कॉपी, कंट्रोल C। बोल्ड, कंट्रोल B। इटैलिक, कंट्रोल I। अंडरलाइन, कंट्रोल U। अब इसको भी फर्क देखना, जब मैंने इसको दबाया तो उम्र का साइज क्या होगा? थोड़ा, ठीक है। और अगर इसको मैं एक बार फिर, और जब साइड पे आया तो अब बी के ऊपर क्या लगा हुआ? येलो का निशान लगा हुआ है, कि मतलब ये चीज क्या है? बोल्ड। और दोबारा जाके मैंने इसको क्लिक किया तो वो साइज वापस, और बी का निशान क्या हो गया? खत्म। कमांड कौन सी बताई थी इससे? कंट्रोल और साथ बी। अब मैं क्लिक माउस को तो नहीं किया, फिर बोल्ड क्यों हो गया? क्योंकि कमांड कौन सी आई थी? कंट्रोल बी। अब आपको पता चल गया कंट्रोल बी किसके लिए होती है? बोल्ड करने के लिए। ठीक है। आगे क्या है? आई लिखा हुआ है, अब नहीं पता चल रहा कि आई क्या है। तो आई पर लेकर चले जाए माउस, लेके। उसने खुद बताया कि ये क्या है? इटैलिक। और इसकी कमांड क्या है? कंट्रोल I। अब पता नहीं ये क्या है, खराब तो इसने होना नहीं, क्लिक कर दो, पता चल गया लफ्ज क्या हो गया? टेढ़ा। जो कमजोर आंखों वाले हैं, उनको हम क्या करते हैं, यहां से जो ये नीचे नंबर लिखा हो नीचे, हम इसको क्या कर सकते हैं? जूम। लेकिन जूम से भी अगर फर्क ना पड़े तो हम यहां से जाकर इसका क्या कर सकते हैं? साइज थोड़ा बड़ा, ताकि नजर आ जाए आप लोगों को। तो इसका ये पता चलेगा किससे क्या होता है? साइज बड़ा। इससे क्या होगा? कैलिबरी के साथ इस पे किया तो कुछ और लिखा हुआ आ गया, इस पे किया तो स्टाइल चेंज हो गया। तो पता चल गया जनाब, यहां से क्या चेंज होता है? स्टाइल चेंज होता है। ये स्टाइल के लिए, ये उसके साइज। अब देखिए वो क्या बता रहा है, साइज के लिए क्या करना है? फॉन्ट साइज, कंट्रोल शिफ्ट +P। एक ये कमांड है, और एक और भी इसकी कमांड है, और वो ये कमांड है। साइज छोटा हो रहा है ना? अब इसकी दूसरी कमांड है, कभी हमें अगर आपको याद हो तो हम ब्रैकेट्स लगाते थे, छोटी बड़ी ब्रैकेट, दरमियानी, छोटी और बड़ी। पी के साथ कंप्यूटर का एक बटन होता है, उसके ऊपर वो दरमियानी ब्रैकेट बनी होती है।
आप कंट्रोल के साथ अगर छोटी लेफ्ट ब्रैकेट दबाएंगे तो ये साइज क्या होगा, छोटा, और राइट ब्रैकेट दबाएंगे तो साइज क्या होगा, बड़ा। इससे आपको पता चलेगा कि ये क्या था, साइज का। आगे क्या लिखा हुआ है, अंडरलाइन। इसको किया तो क्या हो गया, अंडरलाइन। अब अगला सवाल पेपर में आया था, ड्रॉप डाउन बार क्या होता है, ड्रॉप डाउन बॉक्स क्या होता है, क्या लफ्ज है, बी के साथ नीचे कुछ कोई एरो लगा हुआ बी के साथ राइट पे, यहाँ पे कुछ है बी के साथ, अगर देखें तो यू के साथ कुछ है कि नहीं है, आई के साथ कुछ है, बी के साथ कुछ है, नहीं। मतलब बी में सिर्फ एक ही ऑप्शन है बोल्ड करने की, ये ऑप्शन है ये कितना बोल्ड करना है, और आई में एक ही ऑप्शन है इटैलिक करने की, ये दोबारा दबाएंगे तो क्या हो जाएगा वो सीधा। लेकिन यू के साथ क्या है आगे, लाइन है ना। अब ये एरो पे इसको कहते हैं ड्रॉप डाउन बार, ड्रॉप डाउन बॉक्स के मतलब इसमें और ऑप्शंस भी है। जब इस एरो पे क्लिक करेंगे तो लाइन के क्या आ गए नीचे सारे, स्टाइल, कि कौन सी आपने लाइन लगानी है, अब लाइन कौन सी लग गई। लेकिन जो भी हम काम कर रहे हैं दरमियान में रेड लाइन लगी हुई कि नहीं लगी हुई, मैंने लफ्ज उमर लिखा है, उमर डिक्शनरी में ऐड नहीं है, हम कोई वो लफ्ज लिख लेते हैं जो डिक्शनरी में ऐड हो, हम लिख देते हैं जनाब। अब लाइन क्या होगी ऑटोमेटिकली, वो रेड लाइन खत्म होगी ना, इसलिए खत्म हो गई कि उमर का लफ्ज डिक्शनरी में ऐड, पर्सन का लफ्ज डिक्शनरी में ऐड था, तो इसलिए वो उसके ऊपर स्पेलिंग उसने जो भी स्पेलिंग, हाँ अगर मैं उसको ऐड करूं, लेकिन एक बात ध्यान में रख लें, जिस कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड करूंगा उसमें ऐड होगा, किसी और में ऐड, मेरे कंप्यूटर में तो वो लफ्ज ठीक आएगा, दूसरे कंप्यूटर में जाके फिर क्या हो जाएगा, उसके नीचे रेड लाइन आ जाएगी। अब ये, अब मैंने जाकर क्या किया, लाइन चेंज की, लेकिन लाइन चेंज नहीं हुई, नहीं हुई ना। मैंने आपको बताया था कोई भी काम करने से पहले सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के लिए, और अगर हम, मैंने ढेर सारे लफ्ज लिखे हुए हैं, पर्सन लिखा हुआ है, कोई और लफ्ज लिखा हुआ है। अब अगली लाइन जो मैंने सिलेक्ट की थी, अगली लाइन आ गई, ठीक है। और मैं सबको एक जैसा करना चाहता हूं तो कंट्रोल ए, ये कमांड उसने कई बार पूछी है, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ऑल, ए फॉर ऑल, कंट्रोल ए करेंगे तो पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट होगा। अब जो मैं करूंगा, लाइन जो लगाऊंगा वो किस पे लगेगी, अब ये लाइन जो भी मैं करूंगा वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट पे लग जाएगी, क्योंकि मैंने सिलेक्ट इसको क्या कर दी है, ऑल। और ड्रॉप डाउन से आपको पता चला कि इसमें और ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक हो गया। ये कमांड अब आगे गए, कहते हैं जी स्ट्राइक थ्रू, इसकी कोई कमांड नहीं है, अगर कमांड होती तो वो हमें बताता। अब वो पेपर में क्या पूछेगा आपसे, ये पूछेगा कि बताएं स्ट्राइक थ्रू क्या होता है। अक्सर हम कोई लफ्ज लिख के उसके दरमियान में क्या लगा देते हैं, लाइन क्रॉस करने के लिए, कि ये ऑप्शन नहीं है, मेल या फीमेल, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन हम देते हैं, कहीं पर कोई ऐसी जगह है जहां पे हमने कोई ऑप्शन वगैरह बनाना है, जहां पे क्या लिखा हुआ, मेल ओब्लिक फीमेल, ठीक है। हम इसको करना चाहते हैं कि नहीं जी, ये जो बंदा है वो कौन है, मेल है, फीमेल नहीं है, तो हम ये स्ट्राइक थ्रू करेंगे तो इसके अंदर क्या लग गया है, फीमेल के अंदर क्या लग गई, एक लाइन। अब पता चल गया कि ये जो है वो बंदा फीमेल नहीं बल्कि कौन है जो इसका जवाब दे रहा है, मेल। कभी हमें ऐसे इसको पेपर में क्या होगा, पेपर में वो ये पूछेगा कि स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, पेपर में क्या पूछेगा, स्ट्राइक थ्रू। पेपर में ये जो लफ्ज इसके साथ आ रहा है ना, वो लफ्ज उसने पूछना है, और पूछना है कि उससे होता क्या है। यहां तक क्लियर हुआ, आगे चले। कभी आपको याद है आपने मैथ में वो देखे होंगे, हम कभी वो सवाल करते थे जिसमें 1010 उसकी बेस 2 लगाते थे नीचे, था या नहीं था, मैथ में अक्सर चीजें थी ना जो सवाल आते थे, जो उसको क्या कहते थे सवालों को, वो बायो क्या होता था, बाय बाय नॉमिनल सिस्टर, क्या लफ्ज था उसका, नहीं नहीं 2 पाई आर नहीं, वो जो यार जो हम जरब तकसीम करते थे, जिसमें बाइनरी लैंग्वेज के साथ हम उसको 1 और 0 वाली जो लैंग्वेज होती थी उसके नीचे बेस क्या लगाते थे, 2 बेस लगाते थे। और कभी मैथ के फॉर्मूले लिखे आपने, एक्स स्केयर, क्यूब, अच्छा, आपने कभी खून का अपना ग्रुप लिखा हो, पॉजिटिव, असूल क्या है, पॉजिटिव कैसे लिखा जाता है, ऊपर छोटा। अब देखिए अगर मैं यहां पर लिखूं बी, क्या लिखूं, बी, और डाल दिया मैंने पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कैसे आएगा, वो तो उसके साथ लिखा जाएगा।
मुझे उसके साथ चाहिए नहीं, ये लिखा गया, मुझे इसके साथ तो नहीं चाहिए। हम आमतौर पर जब पॉजिटिव लिखते हैं तो हमें पॉजिटिव कहाँ पे लिखा होता है, ऊपर लिखा हुआ होता है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। अब लफ्ज आपने देखना है, अब ये 2x लिखे लिखे हुए आगे नजर आ रहे हैं, 2x, एक एक्स के नीचे 2 लिखा हुआ है और एक एक्स के ऊपर 2 लिखा हुआ है, ऐसा है कि नहीं है? अब जब मैंने इसको क्लिक किया तो वो किधर चला गया पॉजिटिव, हमें किधर चाहिए होता है, ऊपर। और हम इसको क्लिक करेंगे तो किधर चला गया, ऐसे ही लिखा होता है। लेकिन अब ये है क्या, इसको वर्ड में क्या कहते हैं हमें ये पता होना चाहिए। इस पे जब हम करेंगे तो हमें बताएगा कि ये क्या है, सुपर स्क्रिप्ट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, अगर ये 3 बटन दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट। वो आपसे कमांड पूछ सकता है, और ज्यादातर वो क्या पूछ सकता है कि बताएगा, वो कहेगा कि इन बी पॉजिटिव, द पॉजिटिव इज, बताया नीचे लिखा होगा सब स्क्रिप्ट है, सुपर स्क्रिप्ट है, या वो स्ट्राइक थ्रू है। तो अगर आपको पता होगा तो आप उसको बता सकते हैं कि ऊपर प्लस क्या है, सुपर स्क्रिप्ट, और नीचे वाला क्या होता है, सब स्क्रिप्ट। अच्छा जनाब, अब ये क्या लिखा हुआ है, हमारी स्पेलिंग अच्छी है बुरी है? हम्म, बुरी है अच्छी है? कौन सी स्पेलिंग हम बच्चों से लिखवाते होते थे जब कोई स्पेलिंग टेस्ट करना होता था, कौन से लफ्ज की स्पेलिंग करते थे ज्यादातर? उर्दू में तो कुछ तुन तुनिया का लफ्ज लिखवाते थे। एटीट्यूड का जनाब आप स्पेलिंग लिख कर दो, चले जी, हमने क्या किया, हमने एटीट्यूड की स्पेलिंग लिखी और ये स्पेलिंग लिख दी, ठीक है। जब ये स्पेलिंग लिखी, इसके बाकी खाते खत्म कर देते हैं, ये स्ट्राइक थ्रू भी खत्म कर देते हैं, ये भी खत्म कर दिया, ये भी खत्म। कोई उसने कोई गलती शलती निकाली है इसकी, नहीं निकाली। अब पता नहीं स्पेलिंग ठीक है कि पता नहीं स्पेलिंग क्या है, गलत है। अब अगर मैं इसको चेक करवाऊं आपको, यहाँ पे जाके इधर इसी के ऊपर लिख कर लो केस में लिखूं तो नीचे लाइन लग गई रेड, क्योंकि एटीट्यूड की स्पेलिंग क्या है, गलत, डबल टी आना था। हमने क्या लिखा था इसमें, ठीक, लेकिन वहां पर क्या इसने गलती निकाली, नहीं। कैपिटल में कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं निकालता। कैपिटल में आप कोई भी लफ्ज सही या गलत लिखे, कंप्यूटर उसको क्या करता है, ओके करता है। अब बात बात हम कोई डॉक्यूमेंट बताते हैं तो उसमें हमें चीजें किस में लिखनी पड़ती है, कैपिटल में। तो जब हम कैपिटल में लिखते हैं तो अक्सर क्या होता है उसमें, गलतियां। अब क्या करें यार, गलती भी नहीं करनी और डॉक्यूमेंट भी किस में लिखना है, कैपिटल। तो उसका आसान हल है, आसान हल ये है कि डॉक्यूमेंट आप किस में लिखें, आप डॉक्यूमेंट लिखें रनिंग में, ठीक है। एटीट्यूड ऑफ, ये रनिंग का मतलब है कैपिटल लॉक में ना लिखें, ऑफ जहीर, क्या है जनाब, जहीर के नीचे तो रेड निशान आना ही, कुछ भी लिख दिया। अब इसको क्या कर दिया, सिलेक्ट कर लिया। जब इस ए पे गए तो वो कह रहा है चेंज केस, चेंज केस। कौन कौन सा केस बता रहा है, सेंटेंस, दूसरा लोअर केस, तीसरा, चौथा, पांचवा टॉगल। सेंटेंस केस में जिस तरह हम फिकरा लिखते हैं, फिकरे में पहला अल्फाबेट क्या होता है, बाकी सारे, सेंटेंस केस में क्या हो गया जी, सिर्फ एटीट्यूड का ये क्या हो गया, बड़ा, और बाकी सारे क्या रहे, स्मॉल। तो पहले तो अब हमें क्योंकि पता चल चुका कि एटीट्यूड की स्पेलिंग गलत है, हम इसको राइट क्लिक करके एटीट्यूड की क्या ले लेते हैं इसमें, स्पेलिंग। फायदा आप पता चल गया, उसमें तो नहीं आता, लेकिन लिखना हमने किसमें है इसको, बड़े में। तो ये अल्फाबेट का छोटा या बड़ा होना इसका केस कहलाता है, और यहां पर जाएंगे तो ये कौन सा केस है, लोअर केस। सारे लफ्ज छोटे हो गए, सारे लफ्ज क्या हो गए, छोटे। दोबारा फिर क्लिक करके क्या किया, अपर केस, तो सारे लफ्ज क्या हो गए, बड़े। तो हम रनिंग में लिख ले, लेकिन रनिंग में क्या कहेंगे, लोअर केस में लिख के बाद में अपर केस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पूरा डॉक्यूमेंट हमारा क्या होगा, कैपिटल में, और हमारी गलती भी इसके अंदर नहीं होगी। तो पेपर में आपको वो क्या पूछेगा कि लोअर केस, अपर केस, सेंटेंस केस में टॉगल केस क्या होता है, टॉगल का मतलब क्या है, एक लफ्ज छोटा एक लफ्ज बड़ा, एक लफ्ज छोटा एक लफ्ज बड़ा। अगर मैं इसको टॉगल केस पे करूंगा तो अब देखिएगा अब क्या होता है, टॉगल केस पे क्या हो रहा है, एक लफ्ज छोटा और एक लफ्ज क्या होगा आपका, बड़ा होगा।
कैपिटल ईच वर्ड में हर लफ्ज का पहला क्या हो गया, ए बड़ा, ओ बड़ा, इधर क्या बड़ा हो गया, जेड बड़ा हो गया। करना क्या है, आप एक साइड से शुरू हो, आपको कंप्यूटर खुद क्या करता जाएगा, यहां पे है तो क्या बता रहा है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। इसमें जब आप कोई ड्रॉप डाउन बार है ना, जाके उसके करेंगे तो क्या होगा, टेक्स्ट क्या हो गया इसका आपका, हाईलाइट हो गया। लेकिन ये चीजें ऐसे नॉर्मल पेपर में, ये पेपर में किस तरह के सवाल आते हैं, वो ये कमांड्स आती है, कमांड। लेकिन आपने करना कि एक साइड से शुरू करना है और आखिर तक यहां तक हर हर बटन पे क्लिक करके देखना है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। और साथ जब आप उसको लेकर जाएंगे, अगर कोई कमांड वाले बटन है तो वो जरूर देखने हैं कि कमांड किस किस के साथ है और किसके साथ कमांड, उसने कहा ये बुलेट्स है, साथ कमांड नहीं लिखी हुई। इसका मतलब है कि हाँ, ये पूछ सकता है कि बुलेट्स किस मेन्यू से लगती है, बुलेट्स किस कौन से मेन्यू में बैठे हैं, होम। आपको ये पता होना चाहिए, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इनके अंदर क्या क्या है, ये पेपर में सवाल आया हुआ है। होम के अंदर कौन कौन, वो पूछेगा कि जनाब कि आपका फुटर कहां से लगता है, क्या पूछा उसने, फुटर किस मेन्यू से लगता है, क्या इस पूरी लाइन में फुटर है, नहीं। क्या यहां पे फुटर नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है जवाब क्या होगा, किस मेन्यू से लगेगा, इंसर्ट। इस तरह करके वो आपसे सवाल पूछेगा कि आप ये बताएं कि जनाब वाटर मार्क कहां पे लगेगा, क्या इसमें कोई वाटर मार्क है, लफ्ज है वाटर मार्क, नहीं। पेज लेआउट पे जाए तो क्या वाटर मार्क का लफ्ज नजर आया, पेज कलर कहां से चेंज होगा, पेज लेआउट से होगा। तो ये चीजें वैसे याद रखेंगे तो रटा लगा लगा के थक जाएंगे। सिर्फ 2 से 3 दिन आपने क्या करना है, इधर से बैठ के याद करना है कि पेज लेआउट में क्या है, मार्जिन कहाँ पे है, कौन सी चीज कहाँ कहाँ पे है, आपको कहाँ से याद होगा। एक बार सिर्फ आपने क्या करना है, एक साइड से शुरू करना है आखिर तक सारे, और कागज पेंसिल पे आप खुद लेकर लिखते जाए कि होम में ये चीज है, इंसर्ट में ये चीजें हैं, पेज लेआउट में ये है, रेफरेंस में ये है, मेलिंग में ये है, रिव्यू और व्यू में ये है। इस तरह करके जो आपके एमसीक्यूज बनेंगे और जो मामला होगा वो आपका ओके होगा, और इस तरह करके वर्ड आएगा। इसी तरह 2 या 3 दिन वर्ड को लगाए, फिर 2 या 3 दिन एक्सेल, और 2 या 3 दिन पावर पॉइंट को। ये तीनों के सवाल 20-25 सवाल यहाँ से ऐसे आने हैं। कमांड्स, इंसर्ट कैसे होता है, क्या होता है क्या नहीं होता, पेज साइज A4 में कितना साइज होता है, लीगल में कितना साइज होता है, वो आप होम पे जाएंगे तो वहां पे आपको जाके बताएगा कि आपका जो ये सॉरी पेज लेआउट में जाएंगे तो आपका साइज आ जाएगा, साथ में बकायदा बताएगा साइज में कि कहाँ कहाँ पे कितना कितना साइज है। लेटर में कितना साइज है, 8.5 इंच मल्टीप्लाइड बाई 11 इंच। लीगल में कितना होता है, 8.5 इंच मल्टीप्लाइड बाई 14। पाकिस्तान में ज्यादातर क्या चलते हैं, 3 पेज चलते हैं, लेटर, लीगल, A4, लेटर, लीगल और A4 चलता है। A3 जो साइज होता है ना, वो बहुत बड़ा पेपर होता है। कितना बड़ा पेपर होता है, अगर हम इन दोनों पेपरों को मिला दें तो A3 बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा पेपर होता है। ठीक है। अब इसका A3 का साइज पढ़े, कितना लिखा हुआ है, 11.5 इंच और 16.5 इंच। तो A4 का कितना साइज है, 8.5 और 11। तो ये जो 11 वाली ये साइज है, तो 8 और 8 कितना हो गया, 8.27, 8.27 कितना होता है, 16.54। तो ये इस तरह जब हम 2 A4 को मिला दें तो ये क्या बन जाता है, आपसे वो ये पूछ सकता है 1 A3 पेज इज इक्वल टू कितने A4 पेज, 2 A4 पेज के वो क्या होता है, बराबर। आप यहां से देखें तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि इसका 8.27 मल्टीप्लाइड बाई 11.69, वो 11.69 वाली साइड वैसे की वैसे है, और 8.27 के 2 पेज आपस में जोड़ दे तो कितना हो जाता है, 16.54। इस तरह का सवाल वो आपसे पूछ सकता है कि बताएं जी क्या है और क्या नहीं है, किस ऑप्शन में से क्या होता है और क्या नहीं होता। मैं आपको इसके एमसीक्यूज मुकम्मल हो चुके हैं, मैं आपको भेज दूंगा, 100 एमसीक्यूज हम आपको भेज देंगे। पहले आप पढ़ेंगे, फिर हम आपका टेस्ट लेंगे इसका एमसीक्यूज का, वर्ड के कि वर्ड में कमांड्स, मेन्यूज किस तरह काम करता है, किस तरह सेव में क्या, सेव और सेव एज में क्या फर्क है। सेव में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेंज होता है, सेव एज में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपनी जगह पे रहता है, न्यू डॉक्यूमेंट में क्या होती है, सारी चेंजेस होती है। पीपी और डीओसी एक्स में क्या फर्क है, एक्सटेंशन के फर्क से साइज कम हो जाता है। नया जितना भी हमारा वर्ड की फाइल है वो किस में चलती है, डीओसी एक्स। ज्यादातर वो ये पूछेगा कि वर्ड फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, डीओसी होती है, डीओसी एक्स होती है, तो क्या होती है, डीओसी एक्स होती है।
अब कोई यहाँ पर अगर आप सवाल पूछना चाहें, कोई ऑनलाइन वाला बंदा सवाल पूछना चाहे तो पूछ ले, ताकि मैं उसको क्लियर कर दूं। जी, कोई सवाल ऑनलाइन में भी कोई सवाल पूछना चाहता है तो बता दें जनाब।